ये जो वीडियो है ये बेसिकली गंगा क्वेस्ट के बारे में है। तो जैसा आप लोगों को पता है कि लगातार गंगा क्वेस्ट क्विज के अटेम्प्ट करने के लिए जो है वो कहा जा रहा है और सभी को ये अटेम्प्ट भी करना चाहिए। तो ये एक वीडियो जस्ट एक ट्यूटोरियल है कि कैसे आप गंगा क्वेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप गूगल पर जाएंगे और यहाँ पर आप सिंपली गंगा क्वेस्ट जो है वो टाइप करेंगे। जैसे ही आप गंगा क्वेस्ट टाइप करते हैं, ये गंगा क्वेस्ट टाइप करते ही यहाँ पर आपके सामने ये खुल के आ जाएगा। इसमें सबसे पहले आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन पर। ये जो आपका रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन पर, तो ये रजिस्ट्रेशन का डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आ जाएगा। और रजिस्ट्रेशन के डैशबोर्ड में यहाँ पर आप जब इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है कैसे आपने रजिस्टर करना है। तो आप इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इंडिविजुअल पे क्लिक करते हैं वैसे ही ये यहाँ पर इंडिविजुअल का एक ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा जिसमें आपको अपनी डिटेल भरनी है। तो जैसे मैं यहाँ पर अपनी डिटेल्स है वो भर रहा हूँ। डॉक्टर सती पहला नाम है, मेरा दूसरा नाम अहमद, उसके बाद ईमेल एड्रेस देना है eco.lecturer1984@gmail.com। उसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड है, तो आप कोई भी पासवर्ड जो है वो ले सकते हैं। और उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना है 8770981320। और ये करने के बाद ये इस पर आपको आई एक्नॉलेज पर चेक करना है। और चेक करने के बाद इसमें आप सेंड OTP करेंगे। जैसे ही आप सेंड OTP करते हैं तो आपके पास आपके मोबाइल पर जो भी आपने नंबर डाला है उस मोबाइल पर एक जो है वो OTP जनरेट होकर के आएगा। और उस OTP को जनरेशन के बाद आप उस OTP को यहाँ पर डालेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे कि आपका ये जो है आपका अपना नंबर है। जैसे मेरा जो है ये आ गया है OTP, और ये OTP जो है ये है ये मेरा OTP जो है ये आया हुआ है 930565 930565। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे 930565 और इसको हमने वेरीफाई OTP पर डाल दिया है। और ये मेरा जो है जो OTP है ये वेरीफाई हो गया है। और वेरीफाई होने के बाद अभी यहाँ पर एक नया जो है वो पेज ओपन होकर के आएगा। और अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है आपका। रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा जो है वो है 2020887612। तो ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ज़रूरत पड़ेगी जब भी आप कभी इसको जो है वो लॉगिन करके गंगा क्वेस्ट प्ले करेंगे। तो ये मेरा नंबर है 2020887612। तो इसी तरीके से सभी लोगों का जो भी लोग रजिस्टर करेंगे उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आएगा। इसके बाद अब हम लोग वापस से रजिस्ट्रेशन के लिए जो है जो लॉगिन का पेज था उस पर जाएंगे। तो यहाँ से वापस आप बैक जाएंगे और बैक के बाद यहाँ पर आप लॉगिन पेज पर जाएंगे। और यहाँ पर लॉगिन पेज पे जब आप पहुँचेंगे तो लॉगिन पेज पे पहुँचने के बाद ये वापस से लॉगिन के लिए वही प्रोसेस होगी, इंडिविजुअल या स्कूल। तो जैसे चूँकि मैंने इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन किया है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा देखिए और पासवर्ड जो है वो मैंने दे रखा था। तो यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल देंगे। और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कौन सा होगा, ये होगा 2028877612। और इसके बाद यहाँ पर आप पासवर्ड डाल देंगे जो मैंने पासवर्ड डाला था, अपना पासवर्ड डाला था। और उसके बाद इसको हम लॉगिन करेंगे। और ये लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि लॉगिन होकर के एक ये नया पेज आ जाएगा जिसमें ये पूछ रहे हैं कंप्लीट माय प्रोफाइल फ़ोटो और तमाम सारी चीज़ें जो है तो इसको हम जो है वो बाद में भी कर सकते हैं। इसके
की अभी हमको जो है वो ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, 8 फ़ोटो है। यहाँ से मैं एक फ़ोटो जो है वो डेस्कटॉप से अपनी एक फ़ोटो जो है वो ऐड कर देता हूँ, और फ़ोटो ऐड होने के बाद फिर नेक्स्ट आपका है कैटेगरी में ये मेरा अडल्ट आ जाएगा, बाकी जो बच्चे जिस क्लास के होंगे उसमें आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ केंद्रीय विद्यालय IIM लखनऊ, और एड्रेस में डाल देता हूँ प्रबंध नगर लखनऊ 22/7/13। देन आइडेंटिटी कार्ड में यहाँ पे मैं पैन नंबर डाल देता हूँ अपना, और पैन नंबर है AIY PA 4051F। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ 13/11/1984, मदर्स नेम राबिया बेगम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, जेंडर, एड्रेस 537F मोहम्मदपुरी हिंदूपुरी कॉलोनी, शेरवानी नगर लखनऊ सिटी, लखनऊ स्टेट उत्तर प्रदेश, पिन कोड 6013, कंट्री इंडिया, और इसके बाद ये सबमिट प्रोफाइल, और ये प्रोफाइल सबमिट करने के बाद प्रोफाइल आपकी सबमिट हो जाएगी। तो उसके बाद जो है ये इस तरीके से एक पेज ओपन होकर के आएगा, जहाँ पर ये आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। आप देखेंगे कि ये नीचे जो है नॉलेज मटेरियल और ये सारी चीज़ें दी हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ जाना है, इस पर जाना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका इस तरीके से खुल करके प्रोफाइल आएगा, डैशबोर्ड और ये सैंपल क्विज। और इसके फिर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आएगा लेट्स प्ले गंगा क्विस्ट 2020, ये जो आपका है। तो इसको आप क्लिक करेंगे लेट्स प्ले गंगा क्विस्ट 2020 को, और ये राउंड 1 है, और इसी तरीके से और भी कई सारे राउंड्स आएंगे। तो रूल्स ऑफ द क्विज ये सारे नीचे दिया हुआ है। सी इट इज़ अ क्वालिफाइंग राउंड, देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर इन दिस राउंड। वी जस्ट वांट टू कैप्चर व्हाट यू परसीव अबाउट रिवर गंगा। Only when you have attempted all 10 answers, you can attempt round 2. In the round 2, we want you to give our honest opinions and not get influenced by opinions of your friends and family. तो यहाँ पर इसके बाद फिर हम जो है इसको प्रोसीड करेंगे राउंड 1 के लिए। और प्रोसीड करने के बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो हाल के दिनों में आप गंगा नदी के किनारे कितनी बार गए हैं? तो मैं तो एक बार गया हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को साफ करने के कार्यक्रम से बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ। बिल्कुल सही बात है, सहमत हूँ मैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डिफरेंट इनिशिएटिव्स ले रही है। इसके बाद गंगा नदी को साफ करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्तमान कार्यक्रम को किस नदी के नाम से है? नमामि गंगे इसका नाम है। इसके बाद नेक्स्ट जो है गंगा नदी को साफ करने के लिए सरकार के प्रयासों ने गति पकड़ ली है और अब इसका जो है वो रिजल्ट सामने आ रहा है। इसके बाद जनता प्लास्टिक को नदी कचरे में नहीं फेंकती है बल्कि और घाटों को साफ करने की जिम्मेदारी भी ले रही है। सहमत हैं, बहुत सारे लोग इससे जुड़ चुके हैं। गंगा को इसके अलावा गंगा नदी की सफाई में लोगों की भागीदारी को बेहतर बनाने के लिए ये डिफरेंट जो है जो चीज़ें हैं, तो इसमें से एक रिवर राफ्टिंग गंगा उत्सव के बारे में जानकारी है मुझे, और आपको हो सकता है और भी चीज़ों की जो है जो जानकारी हो। और गंगा प्रहरी, गंगा दूत, इन लोगों में जो गंगा टास्क फोर्स और ये जो लोग हैं, इन लोगों में से आपने जो है किसी से कभी बात की है तो गंगा टास्क फोर्स के लोगों से बात हुई है। गंगा सफाई के प्रयासों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप आमतौर पर कौन सा स्रोत पकड़ते हैं? तो
जनरली हमको अखबार से जो है और सोशल मीडिया से पता चलता है, तो इसमें से आप कोई सा भी टिक कर सकते हैं। इसके बाद कौन सी एजेंसी या समूह एक स्वच्छ गंगा सुनिश्चित करने में संलग्न होगा, तो सब लोग जो है मिलकर के ही साथ में काम करेंगे। और आज गंगा को हमारी राष्ट्रीय नदी को स्वच्छ बनाने की बहुत चिंता है कि आप सुरक्षा से ऐसे प्रवेश में साथ देंगे, बिल्कुल जो है करेंगे। और ये जो है क्वालिफाइड राउंड था, ये आपका राउंड हो गया है एंड गो टू द नेक्स्ट राउंड। अब ये हमारा यहाँ पर राउंड 2 आ गया है। राउंड 2 जो है इसमें जो है वो आपके 10 क्वेश्चंस राउंड 2 में भी आपसे जो है वो पूछे जाएंगे। और राउंड 2 के जो 10 क्वेश्चंस हैं उन 10 क्वेश्चंस के बाद इसमें जो है अब ये क्वालिफाइंग राउंड नहीं होगा। इसमें आप देख सकते हैं ये जो राउंड है इस राउंड के 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद ही आप थर्ड राउंड में जो है वो जाने के लिए प्रोसीड कर पाएंगे। तो ये जो है सेकंड राउंड हम फिर से अटेम्प्ट करेंगे। तो सेकंड राउंड में जो पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ सुंदरबन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, इट इज द बांग्लादेश। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटेल्स आर गिवन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बावरी शब्द का जो प्रयोग है वो बावरियों के लिए किया जाता है, ये भी मेरा आंसर करेक्ट है। इसके बाद जो तीसरा हमारा है शिवालिक श्रेणी का गठन, ये प्लियोसिन काल में जो है हुआ था, ये भी आंसर हमारा सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये स्ट्रीम एक लोक्टिक हैबिटेट है, ये भी सही है। इसके बाद पृथ्वी की जलवहन परत को एक्विफर कहा जाता है, ये भी सही है। इसके बाद राजस्थान में वर्षा जल संचलन के लिए ये सभी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है ये गंगा जो है भगीरथी के नाम से जानी जाती है, जब उत्तराखंड के काशी से निकलती है। और गंगा को धरती पर भगीरथ जो है वो लेकर के आए थे, इससे संबंधित ये डिटेल भी दी हुई है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और जल निकायों का जो स्टडी होता है वो हाइड्रोग्राफी कहलाता है। और नदियों के लिए जो प्रोग्राम है वो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है। तो ये जो है सभी जो 10 क्वेश्चन हैं उनके आंसर हैं। अब हम इसके बाद थर्ड राउंड में जो है वो जा सकते हैं। तो थर्ड राउंड के लिए जो है वो आ गया है और नेक्स्ट थर्ड राउंड में हम एंटर कर सकते हैं। थर्ड राउंड का कंडीशन क्या है, इट इज़ द फाइनल राउंड टू अनाउंस विनर्स, you only get single attempt and accuracy along with time taken to answer decide the winner. This round is based on the theme. At the start you are asked to about choose 2 out of 8 themes, for instance flora and fauna and current affairs. Or question will be asked only from the 2 themes chosen, therefore 5 questions are from flora and fauna and 5 rest questions from current affairs. Any attempt to use Google or other search engine to answer the question will increase the time taken and hence would reduce your chance to be a winner. At the end of the quiz, your performance will be displayed on the screen along with the average time taken by the other participant. तो जो राउंड थर्ड है ये बेसिकली इसमें आपको अटेम्प्ट करने का चांस नहीं मिलेगा। 2 थीम आपको चूज़ करनी होगी और जो 2 थीम आप चूज़ करेंगे उस थीम को चूज़ करने के बाद उसमें से ही 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 5-5 दोनों थीम से। और इसके बाद जो है उसी के टाइम टेकन के अकॉर्डिंगली विनर घोषित होंगे। तो हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि थीम्स कौन कौन सी हैं, उसके बाद आप थीम्स की तैयारी करके ही जो है वो थर्ड राउंड को अटेम्प्ट करें। तो ये जो आपका जो थीम्स हैं ये है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ गंगा, फ्लोरा एंड फौना, करंट अफेयर्स, फिजिकल ज्योग्राफी, फेमस प्लेसेस एंड पर्सनालिटीज, गवर्नेंस, सोशियो इकोनॉमिक एंड लाइवलीहुड, पॉल्यूशन, वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। इसमें से आप देख सकते हैं 2 कोई सा भी चूज़ कर लें, तो उसकी थोड़ी सी तैयारी कर लें एंड उसके बाद ही आप जो है वो नेक्स्ट क्विज को अटेम्प्ट करें थर्ड राउंड। थैंक यू।